हाँ जी आचार्य जी, ओम प्रकाश जी को बुला लें। बिल्कुल बुलाओ। हाँ जी, राम राम ओम प्रकाश भाई जी। नारायण नारायण, प्रणाम। राम राम, सभी को राम राम, सबको प्रणाम। करो करो। आज प्रातःकाल गीता भवन से प्रसारित परम श्रद्धेय स्वामी जी का प्रवचन, ये 12 जुलाई 1994 का गीता भवन का ही था, जिसका विषय है विहाय कामान्य सर्वान। जो प्रकरण अभी चल रहा है वैसा ही था, मिलता जुलता है। पुमांश विहाय कामान्य सर्वान पुमांश चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी कह रहे हैं कि निर्मम और निरहंकार होने से ही शांति मिलती है, यानी ममता और अहंकार, इनको छोड़ने से ही शांति मिलती है। जैसे अभी शांति पर बात आया था, और वो परमात्मा तक पहुंचा देती है शांति का, यदि उपभोग नहीं करें, जो अभी आचार्य जी ने अपने वो बताई है। तो कामना को छोड़ना है। कामना क्या है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये कामना है। ऐसा इसको नहीं छोड़ करके ऐसा सोचें कि भाई स्वतः होता है, जो हो रहा है वो प्रकृति में हो रहा है। तो ज्ञान योग लोग करते हैं, अपने को कोई योगदान नहीं है। तो कर्म योग, और भगवान करते हैं तो भक्ति योग। तो तीनों में ही कामना का त्याग है। अपना यदि हमारे लिए होना चाहिए तो बंधन है, हमारे लिए नहीं होना चाहिए। मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदियो संसार, दास कबीरा क्यों बंधे तिनके नाम आधार। तो ये मैं और मेरा, मैं मानी अहंकार, मेरा मानी ममता, ये एक तरह की रस्सी है जिसने संसार को गला से बांध रखा है, गला पकड़ रखा है इसने। लेकिन जिसका भगवान आधार हो जाता है, भगवान की शरण में चले जाए, तो अहंता, अहंकार, ये ममता सब मिट जाते हैं। कामना। स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, इसमें भी स्वामी जी ने, भगवान ने बताया है गीता में, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ कामान मनोरथान। सब कामनाओं को जो है उनको नष्ट करने की बात आई है। कामना नहीं होनी चाहिए। तो कामना के बाद में स्प्रिया भी नहीं होनी चाहिए। स्प्रिया क्या है? परवाह। इतना तो मिलना ही चाहिए, यदि साधु है तो एक पात्र तो होना ही चाहिए भिक्षा के लिए, चाहे मिट्टी का ही हो, या आहार का तो गुना भोजन तो मिलना ही चाहिए। तो ये भी नहीं होना चाहिए स्प्रिया। स्वामी जी कहते हैं इच्छा करना, कामना इच्छा से संबंधित है। कोई भी चीज की इच्छा करें, कामना करने के कोई भी वस्तु अधीन नहीं है। जो भी वस्तु हमें मिलेगी, सांसारिक वस्तु, वो भगवान के विधान से मिलती है। होई सोई राम रचि राखा, का कई तर्क बढ़ावी शाखा। तो ये तीन चीजें हैं। ममता और कामना में अंतर बताया। ममता तो वो है जो प्राप्त वस्तु को हम चाहते हैं कि ये प्राप्त, इससे जो है ये बनी रहे प्राप्त वस्तु, जो चली नहीं जाए, वो ममता है, वो अच्छी लगे। और कामना क्या है? अप्राप्त वस्तु ये मिल जाए, वो मिल जाए ये। और अहंकार जो है वो तो सबसे बड़ा है। अहंकार अहमता है, जिससे पूरे संसार को धारण कर रखा है। ये नम धारयते जगत। तो अहंकार यदि जब तक नहीं छोड़ेंगे, तब तक जो है मुक्ति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते। अहंकार प्रकृति में अपरा प्रकृति है, हम परा हैं, चेतन है। अहंकार जो है वो जड़ है, लेकिन हमने उसको पकड़ करके अपने आप को कर्ता मान लिया है। अहमता हमारी है ही नहीं। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति मे इति यम मे। ये अहंकार भी मेरी है, भगवान कहते हैं, ये अपरा प्रकृति है। तो ममता और अहंकार मिटने से ही शांति मिलती है। निर्ममो निरहंकार ऐसे शांति मति गच्छति। तो अशांति का कारण बताया स्वामी जी ने, प्रकृति के कार्य से संबंध है।
इसके कारण मेरापन से अशांति होती है। अहंकार यदि मिट जाए तो फिर मान अपमान आदर निरादर इससे हमें कोई मतलब नहीं होता, इससे हमारे कोई विक्षेप नहीं होता। ये जैसे थंबा है, थंबे के कोई भी ममता अहंकार नहीं होता, वैसे ही स्वामी जी कहते हैं हमारा शरीर भी थंबे की तरह है। जैसे मृत शरीर को कोई भी कष्ट हो, कोई क्रोध लोभ कुछ नहीं होता ना मरने के बाद सबको, वैसे स्वामी जी कहते हैं सभी हैं, हम इसको ऐसा ही मान लें, जीते जी मर जाओ स्वामी जी कहते हैं एक जगह, तो ऐसा मान लें हम, तो फिर हमारा शांति मिल सकती है। अंतकाल में भी जब ये छूटेगा सब संसार तो पहले ही क्यों न छोड़ दे। हमारी ये भारतीय संस्कृति है। जैसे विवाह संस्कार में ब्याह के बाद में जैसे राजस्थान में है कि एक काकड़ डोलडा कहते हैं, कोई वो बांधते हैं पंडित जी, राखी में कुछ और चीज कई कौडी वगैरह रहती हैं, और उनको जब विवाह हो जाता है ना, फेरा हो जाते हैं, तो फिर उनको पति पत्नी एक दूसरे का खोलते हैं। तो जो पहले खोलता है वो सूरवीर, उसको बहादुर बताते हैं, भाई ये पति है वो डोमिनेट करेगा या पत्नी करेगी, ऐसा मानते हैं। लेकिन वास्तव में ये ऐसा नहीं है। स्वामी जी से ये पता लगा आज, इसका तात्पर्य ये है कि जो पहले शादी कर ली, जो अब जो संबंध बन गया, इसको पहले जो छोड़ेगा ना इस संबंध को, वो सूरवीर है। ये बच्चे हो गए और बच्चों ने संभाल लिया, तो अब जो है अब हमें तो वानप्रस्थ या संन्यास में जाना है और एक दूसरे से ममता भी हटाना है। जब जो है तो ऐसे संबंध जोड़ना भी भारतीय संस्कृति में उसको त्याग करने के लिए है। और दृष्टांत देते हैं स्वामी जी कि जब लड़की की शादी हो जाती है तो वो माँ बाप की चिंता भाई भतीजों की नहीं हो रहती है उसको, वो अपने ससुराल का संबंध हो जाता है उसका, तो सासू देवर ननद की उनका संबंध पक्का हो जाता है। लेकिन वो भी पकड़ा तो वो भी छोड़ने के लिए धीरे धीरे वो उसको भी छोड़ देती है। संबंध सेवा करने के लिए संबंध है, उनसे लेने के लिए संबंध वो बंधन कारक है। तो स्वामी जी कहते हैं सब संबंध मरने पर भी तो समाप्त होंगे। ये मर गया तो जब पहले ही थोड़ा छोड़ दें तो अंत में दुख नहीं होगा, नहीं तो दुख होगा, अरे मेरी जिठानी है, ये मेरा पति है, ये पुत्र है, तो पहले से ही भीतर से उनसे संबंध विच्छेद कर दें। तो इस प्रकार स्वयं इसका त्याग कर दें तो शांति मिलेगी। अतुल परितापम मनस है, नहीं तो अत्यंत परिताप, अंत संताप सहना करेगा। इसलिए जब, क्योंकि ये शरीर जड़ संसार हमें छोड़ रहा है, धन है कुटुंब है ये सब हमें त्याग कर रहा है, और हम इनका कर दें पहले से ही, तो फिर जो है संताप नहीं होगा। तो स्वामी जी कहते हैं आज आज तो ढुलबाड़ी है, मारवाड़ी में कहावत है कि आज आज तो ढुलबाड़ी है। ये छाए तो यानी ये संबंध संसार का तो रहने वाला नहीं है, तो अपने को उसका त्याग पहले से ही भीतर से कर दें, सत में स्थिति हो जाए, क्योंकि निर्दोषं ही समम ब्रह्म है। सम ब्रह्म जो है समता में है, और एक समता गीता में जो समता का परिभाषा है, तंग विद्या दुख संयोग है वियोगम, योग संगीतम, वियोग ही नित्य है संसार में। इसलिए आज ये मान ले बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमा। भगवान का होकर के केवल भगवान को अपना माने, भगवान मेरे हैं बस। तो आज ही, आज नहीं अभी 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 मुक्त हो सकते हैं, जीवन मुक्त हो सकते हैं, मरने की जरूरत ही नहीं है। बस मैं राम जी का हूं, मैं तो मारा ये कोई एक पद बोला था, मैं तो न्यारा हो श्याम जी साहिब जीरी सोगन में तो न्यारा हो श्याम जी। न्यारा का मतलब संसार से संबंध विच्छेद करेंगे। धाप गया, धापने का मतलब तृप्ति हो गई अब संसार से, ये जो पता लग गया इसका क्या सार है, सार नहीं है, तो इसको छोड़ना है, अपना नहीं है मान ले। स्वामी जी कहते हैं अभी मुक्ति, अभी अभी छोटी सांस रह चली गई तो भाई की चिंता मिट गई,
फिर केवल सूचक भात भरना है बस, और कोई चिंता नहीं। दुकान उठाना है तो जो लेनदारी है उसको छोड़ दो, और जो देनदारी है उसको चुका दो। राम राम, सबको प्रणाम, टाइम हो गया। राम राम, नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अभी किसी ने नित्य पटनी के 5 श्लोक एकदम ही नहीं राम बोले, राम। आज पाठ नहीं करा है, वो करे तो और अच्छी बात है। हाँ जी, कौन बोल रहे हो? नितेश बोल रहा हूँ। राम राम भाई साहब। हाँ राम राम। हाँ तो आपने नहीं करा है अभी तक, तो आप कर दो